May I come in? क्या टाइम आ गया गुस्सा निकालने का? चलो। हाँ, मैं उसी देश से आता हूँ जहाँ लोकशाही के नाम पर लोगों को चूतिया बनाया जाता है। हाँ, मैं उसी देश से आता हूँ जहाँ अनलिमिटेड भ्रष्टाचार चलता है और वहां के लोग बिना कुछ किए खामोश बैठे रहते हैं। वाह जनता वाह! क्योंकि इन्हें आदत हो चुकी है एलईडी में रहकर भी अंधेरे में रहने की, गुलामी करने की। राजा महाराजाओं से शुरुआत की, अब ये गद्दार चंद गुंडों और नेताओं तक आ चुकी है। सच बताओ, कभी कभी घिन आती है कि मैं कौन से देश में रह रहा हूं, जहां स्वातंत्र मिलकर 70 साल पूरे हो गए पर लोग परतंत्र में पड़ रहे। वहां लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें चूतिया बनाया जा रहा है, तब भी लोग बिना कुछ किए खामोश। तुम्हें पता है, यहाँ क्रांतिवीरों की जयंती पर ना सिर्फ उनके फोटो पर हार चढ़ाया जाता है, उन्हें आदरांजलि दी जाती है, बट उनने जो काम किया है ना, उसे सीख नहीं ले जाती। अरे उनसे सीखो, उन्होंने क्या किया अपने देश के लिए, अपने खुद के लिए। क्यों सीख लेंगे? हमारे यूथ की इंस्पिरेशन कौन? जो ठीक ठाक नहीं पर टिकटॉक पर जरूर फेमस है। टिकटॉकर्स नहीं, करो प्यार करो उन्हें, जैसी जिसकी सोच। दादा को चाहने वाले कम है इस देश में और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को चाहने वाले बहुत ज्यादा। और कहते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा यूथ आगे बढ़ रहा है। नहीं, सभी को प्यार करो, बट ये राजनीति घटिया है कहकर उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल मत करो। उसकी भुगताई हमें ही करनी पड़ती है। पिछले 5 साल में देखा ना क्या हुआ। अच्छे दिन लाने वाला था कौन? दाढ़ी वाला बाबा, अच्छे दिन लाने। बट जो दिन थे ना, उससे भी बुरे दिन ला खड़े किए। 2020 और पिछले गए 5 साल को याद करना मतलब जले पे नमक छिड़कना होगा ना। और एक बात है, मुझे पर्सनली लगता है कि इन भ्रष्टाचारियों ने ना पूरे जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का पूरा टाइम टेबल खड़ा किया होगा। उसमें लिखा होगा पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। उसमें पहला मुद्दा आता है 5 साल या 3 वो कितने भी साल में होने वाला इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद किया जाने वाला अनलिमिटेड भ्रष्टाचार। फिर आते हैं जात पात धर्मभेद के नाम पर मसला खड़ा, लोगों में झगड़ा करके देना, दंगे खड़े करना। और इस पे नहीं खत्म, बॉर्डर पर हल्ले क्या करेंगे, बेगुनाह आर्मी ऑफिसर्स की जान क्या दांव पे लगा। और उससे भी हमारे आसपास ही घटता है ये, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, सरकारी इलाकों में, प्राइवेट इलाकों में आपत्ति और बेगुनाह बेफिजूल की मौत जनता को देना, और बाकी की जनता बिना कुछ आवाज उठाए खामोश। हर एक के एरिया में चुनाव लड़ा जाता है ना, और चुनाव लड़ने के बाद अगर काम नहीं हो रहा है अपने इलाके में, तो तुम में से कितने जन बाहर निकलकर उसके खिलाफ आवाज उठाते हो? अरे नहीं हो रहा है तो बाहर निकलो और अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी कभी नहीं बदलेंगे, ना ही अपने देश में बदलाव लाएंगे। हमारे देश में बदलाव लाने के लिए, अपने देश में बदलाव लाने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा और बाहर निकलकर आवाज उठाना। सभी को पता ही होगा, इस पैंडेमिक के माहौल में बहुत से सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स ने अपने रिलीफ फंड में कुछ मदद कर अपनी देशभक्ति की। किसी एमएलए का नाम सुना, नगर सेवक का नाम सुना, महापौर का नाम सुना, किसी मंत्री का नाम सुना कि उन्होंने इतना पैसा दिया?
वालों ने मदद कर दी ना तो अपना देश टूट जाए। बड़े पैसा जमा हुआ है ना, उसमें से अब कितना हिस्सा लेने वाले हैं, क्या कितना पैसा गायब होने वाला है, क्या मालूम। नहीं बदलेंगे ये भ्रष्टाचारी, नहीं बदलेंगे। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक ये भरे नहीं बदलेंगे। उठो, आवाज उठाओ। अरे देश के लिए छोड़ो, अपने खुद के लिए कुछ तो करो, अपने हक के लिए लड़ो। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वहाँ भ्रष्टाचार पर दो काम करने चाहिए। खुद आओ, खुद के लिए। इलेक्शन आने वाला है ना, अब हर जगह वोटों के लिए भिखारी निकलने वाले, कुटिल राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी निकलने वाले। गलतियों का दोष औरों पर भरने का जो चलन है, उसे निभाने के लिए कुछ अनाड़ी निकलने वाले हैं। जनता को वो झूठे वादे फिर से मिलने वाले, जनता के सेवक है ऐसे झांसे फिर से मिलने वाले। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं अब जनता की है। जनता सुनो, सावधान जनता, वोटों के भिक्षु फिर से निकलने वाले हैं। हैशटैग भ्रष्टाचार, हैशटैग बेफिक्र जनता। Thank you so much for being here.